बड़गर के रूनीजा रोड पर फोलेन ब्रिज पर एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर खड़े कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुधवार की दरमियानी रात में हुआ था। राजगढ़ धार के रहने वाले 5 युवक महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे थे। रात में कोहरे के कारण कार बेकाबू होकर खड़े कंटेनर में जा घुसी। हादसे में चालक हर्षदीप व काना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास, आयुष, काना और हर्षित तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायल युवकों को शासकीय अस्पताल बड़नगर लाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिए गए। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बड़नगर में सीएम राय स्कूल का निर्माण पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद करेंगे। स्कूल की लागत 40 करोड़ 86 लाख रुपए बताई जा रही है। इसका निर्माण 18 महीनों में पूरा कर लिया गया। स्कूल का कुल निर्मित क्षेत्रफल 14,545 वर्ग मीटर है। स्कूल में कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं। भूतल पर 17 क्लासरूम, प्रिंसिपल रूम, वाइस प्रिंसिपल रूम, एडमिन ऑफिस, स्पोर्ट्स रूम, डांस रूम, स्टाफ रूम, इलेक्ट्रिक रूम, प्राइमरी HM रूम, किचन, स्टोर, मिड डे मील हॉल, एग्जामिनेशन रूम, स्ट्रांग रूम, सिक रूम, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, गर्ल्स बॉयज टॉयलेट भी शामिल है। प्रथम तल पर 23 क्लासरूम, स्टाफ रूम, इलेक्ट्रिक रूम, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज कॉमन रूम, साइंस लैब, स्टीम लैब, गर्ल्स बॉयज टॉयलेट भी शामिल है। द्वितीय तल पर 22 क्लास रूम्स, स्टाफ रूम, इलेक्ट्रिक रूम, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, वोकेशनल लैब, मैथ्स लैब, गर्ल्स बॉयज टॉयलेट है। स्कूल में सुरक्षा के लिए अग्निशमन व्यवस्था भी की गई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने स्कूल का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्कूल का लोकार्पण 5 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। महाकाल मंदिर में हर साल नववर्ष के अवसर पर लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। भगवान के दर्शन कर उनके आशीर्वाद से अपने साल की शुरुआत करते हैं। श्रद्धालु यह भी मानते हैं कि भगवान के दर्शन पूजन से उनका पूरा साल अच्छे से व्यतीत होता है। नववर्ष 2025 के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 6,50,000 श्रद्धालु ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। यह संख्या 19 घंटों में दर्ज की गई थी। इसमें तड़के 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का समय शामिल था। इस दौरान शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को 4,50,000 रुपए की आय भी हुई। मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि नववर्ष पर लगभग 6.5 लाख यात्रियों ने मंदिर में दर्शन किए। उन्हें अच्छे से सरल सुगमता के साथ में दर्शन प्राप्त हुए। जय श्री महाकाल। नववर्ष के में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लगभग 6.5 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और अच्छे से सरल सुगमता से उनको सबको दर्शन हुए हैं और लगभग 4.5 लाख रुपए भी शीघ्र दर्शन से आई हुई है। शीघ्र दर्शन में जो अति विशिष्ट लोग आते हैं उनके द्वारा भी प्रोटोकॉल से टिकट लिया गया है, उसी की 4.5 लाख रुपए की आमदनी हुई है और लड्डू में भी कम से कम 80 लाख रुपए के लड्डू हमारे यहाँ पे विक्रय हुआ है। प्रदेश भर के वर्ग 1 के चयन व पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक नौकरी की मांग में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अतिथि शिक्षक से वर्ग के लिए परीक्षा पास करने के बाद पद की मांग को लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक 3 दिन के प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर उज्जैन पहुंचे। रेलवे स्टेशन से वे सभी दंडवत प्रणाम करते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने वाले थे, लेकिन इसी बीच उन्हें रोक लिया गया। स्टेशन पर ही उन्हें रोक लिया गया, उनसे परमिशन की मांग की। महिला बबीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम शिक्षकों ने 1 दिन पूर्व इस कार्यक्रम को लेकर परमिशन ले ली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अधिकारियों के ऑफिस से फोन आता है और उनकी मौखिक रूप से परमिशन निरस्त कर दी जाती है। अब वह कंट्रोल रूम व प्रशासनिक संकुल भवन के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखने के लिए उज्जैन आए थे। इस बात की हमने परमिशन भी ली थी, लेकिन अब हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी कोई भी मांग नहीं सुन रहा। दरअसल 45,000 खाली पद पड़े हुए हैं। उन पर 20,000 पदोन्नति होने के लिए पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। दिल्ली, भोपाल में प्रदर्शन करने के बाद उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज बाबा महाकाल की नगरी में अपनी मांग रखने से उनकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन महाकाल मंदिर पहुंचने से पहले ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। चलो
हम लोग यहाँ सर हमारी मांग से 20,000 पदों पर वृद्धि के लिए मांगे, चूँकि वर्ग 1 की, चूँकि हम वेटिंग शिक्षक है और हमारे पास जो सरकार के पास 48,000 पद है उच्च पद प्रभार के, उच्च पद के, लेकिन वर्ग 2023 में हमने 2 परीक्षाएं पास की और उसके लिए हम कितनी बार शासन के लिए इसको बोल चुके हैं। तो अब हम हमारी आखिरी बार हम आए थे कि हम महाकाल मंदिर में जाएं, दंडवत यात्रा करें और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वे हमारी मांगों को स्वीकार करें। सर अभी तो आप देखिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, क्योंकि अभी हमारे जितने भी 55 जिलों से आए सभी बेचारे छोटे छोटे बच्चों को कल रात से ट्रेनों में चले हुए हैं, भूखे प्यासे वो सब स्टेशनों पर बैठे हुए हैं। अब हमें आगे बढ़ने के लिए परमिशन तो दें, अब अपने अधिकार की तो सर बात कर रहे हैं और हम तो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हमको हिंसा कर रहे हैं या हम अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं या गलत शब्दों का उपयोग करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे और अगर हम बस निवेदन ही करने आए और फिर सर महाकाल के मंदिर में जाने के लिए भी हमने परमिशन लिए, तो सर हमारी मांग तो जायज है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उज्जैन कोठी रोड पर होने वाले राहगीर का शुभारंभ करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही वह विक्रम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने वाली कई नई योजनाओं व पाठ्यक्रमों को हरी झंडी भी देंगे, जिससे छात्रों के लिए पढ़ने व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विश्वविद्यालय को एक बड़ी सौगात देने की मंशा रखते हैं। यह डेयरी टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों के संबंध में एक नया विचार प्रस्तुत करेंगे, एक नई योजना को हरी झंडी देंगे। सभी के लिए काफी गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय के गौरव पुरुष रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ में अंतर इंटरैक्शन बच्चों के साथ में रखी गई है। डेयरी टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रमों के बारे में जिला प्रशासन ने भी इसमें विश्वविद्यालय की सहायता की है। डेयरी उज्जैन दुग्ध संघ ने भी हमारी सहायता की है। इसके माध्यम से एक नया द्वार खुलने वाला विद्यालय में अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन का, रोजगार का, और हम सभी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय चाहता है कि उनका सपना विश्वविद्यालय पूरा करे। इसका सपना देखते हैं, इसका सपना देख रहे हैं वे वर्षों से, सपना अब साकार हो, ऐसी चेष्टा हम विश्वविद्यालय के सभी परिवार के सदस्यों की है। जी, परसों रविवार को जब राहगिरी अपने चरम पर होगी तभी विक्रम विश्वविद्यालय में भी एक नया दीप जलेगा, ज्ञान का, प्रकाश का, रोजगार का और सुअवसर का। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात विक्रम विश्वविद्यालय को देने की उनकी मंशा है और संभवतः डेयरी टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों के संबंध में वे एक नया विचार विक्रम विश्वविद्यालय को देंगे, एक नई योजना भी प्रस्तुत करेंगे। और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं, इस विश्वविद्यालय के कुल गुरु, इस विश्वविद्यालय के गौरव पुरुष वे हैं। विद्यार्थियों के साथ में एक अंतरक्रिया है, इंटरेक्शन बच्चों के साथ में रखी है और डेयरी टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों के बारे में जिला प्रशासन ने भी इसमें विक्रम विश्वविद्यालय की सहायता की है। डेयरी उज्जैन दुग्ध संघ ने भी इसमें हमारी सहायता की है और इसके माध्यम से एक नया द्वार खुलने वाला है विक्रम विश्वविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन का और रोजगार का। और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वे आएंगे और विक्रम विश्वविद्यालय की उन्नति के नए द्वार खोलेंगे। देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उज्जैन पहुंचे और एनसीसी कैडेट से मिले। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे वह एनसीसी कैडेट्स थे लेकिन भारतीय फौज का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्होंने कहा यह जीवन उनकी एक बड़ी पीड़ा रही जो आज तक उन्हें चुभती है। रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने कहा कि भारतीय फौज दुनिया की सबसे शक्तिशाली व आत्मनिर्भर सेना है। यदि कोई इसका हिस्सा नहीं बन पाता है तो उसका मतलब यह है कि वह सीधे तौर पर मां भारती की सेवा नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि वह अपने अगले जन्म में भारतीय फौज का हिस्सा बनने की प्रार्थना करते हैं। सेठ ने एनसीसी कैडेट्स की प्रशंसा की और कहा कि यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा, शक्तिशाली वही अनुशासित संगठन है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एनसीसी कैडेट्स रहे। जब उनकी कैडेट के रूप में फोटो सोशल मीडिया पर आई तो देश के युवा उत्साहित हो उठे। इसके बाद युवाओं में इस संगठन में शामिल होने की होड़ से लग गई। तभी प्रधानमंत्री का निर्देश हुआ कि 17 लाख एनसीसी कैडेट्स की संख्या बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। महाकाल के सानिध्य में और इस पवित्र भूमि पर और मेरा सौभाग्य रहा कि सैकड़ों एनसीसी कैडेट से मेरा बातचीत हुई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली ये वर्दीधारी संगठन है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मोटिवेशन पूरे करोड़ों बच्चों के पास जाता है। प्रधानमंत्री जी खुद एक कैडेट थे
जब प्रधानमंत्री जी की कैडेट की फ़ोटो जब सोशल मीडिया में आई, देश के युवा उत्साहित हो गए। अरे, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता वो कैडेट रहा है, तो अब होड़ लगी है। तभी प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ कि अब 17 लाख एनसीसी कैडेट से बढ़कर 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। और एनसीसी कैडेट होना ही एक बहुत बड़ा बोध होता है कि मैं माँ भारती की सेवा, अनुशासन कूट कूट कर आता है, देशभक्ति, और एक कहते हैं ना, शुरू से पौध एक राष्ट्र प्रेम में आ जाता है। तो मैं बच्चों से मिला आकर और उनको भी इंटरेक्ट किया और उनको हमने आगे बढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़कर अपने जीवन में भारतीय फौज का हिस्सा बने, इसी संबंध में हमने उनसे बातचीत की। आज हमारे माननीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी 10 MP बटालियन इंदौर ग्रुप में उन्होंने उज्जैन नगरी में माधव भवन में विक्रम यूनिवर्सिटी में एनसीसी को प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय राज्य रक्षा मंत्री हमारे उज्जैन नगर में हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट को गौरवान्वित करने के लिए आए। उन्होंने एनसीसी का तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम अटेंड किया। एनसीसी के 500 से अधिक इंदौर ग्रुप के कैडेट्स को संबोधित किया, प्रेरणा दी। वो स्वयं एक एनसीसी के कैडेट हैं। उन्होंने जलपान ग्रहण किया, एनसीसी के कैडेट्स के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो 1 घंटे का समय हमारे कैडेट्स को दे पाए और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे रक्षा राज्य मंत्री एनसीसी के सर्वे सर्वा हैं रक्षा मंत्री के बाद में। तो हमें बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अपनी गतिविधियाँ उनके समक्ष प्रस्तुत कर पाए, हमारी गतिविधियों के बारे में बता पाए, और हम संकल्पित हैं और रक्षा राज्य मंत्री को और रक्षा मंत्री को हम भरोसा दिलवाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट, इंदौर ग्रुप, विक्रम यूनिवर्सिटी, हम सभी कैडेट्स के डिसिप्लिन, कैडेट्स के करियर को इम्प्रूव करना और उन्हें देश के प्रति और ज़्यादा उत्साहित रखने में हम कोशिश करेंगे।